अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी नार्सिसिज्म और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के हवाले से। अगर आप नार्सिसिज्म को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। नार्सिसिज्म के साइंस को डिस्कस करने से पहले नार्सिसिज्म को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। नार्सिसिज्म बेसिकली एक इंसान की शख्सियत का पहलू है जिसके अंदर इंसान बहुत ज़्यादा खुद परस्त होता है, अनापरस्त होता है या फिर खुद पसंदी का शिकार होता है। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि नार्सिसिज्म या नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज़ के साइंस या फिर बिहेवियर कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो फैक्टर या आपको साइन नज़र आएगा दैट इज़ गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग बेसिकली एक फिनोमेना है जिसके अंदर इंसान आपको इस कदर टॉर्चर करता है या इस कदर आपके ऊपर क्रिटिसिज्म करता है कि आप अपने आप को नेगेटिव समझना शुरू कर देते हैं। दूसरा साइन जो नार्सिसिज्म के अंदर बहुत कॉमन है दैट इज़ मैनिपुलेटिव। मैनिपुलेशन का मतलब ये है कि वो लोग बहुत ज़्यादा आपको हकीकत से दूर कर देंगे, रियलिटी से दूर कर देंगे, झूठ को इस तरह से आपके सामने प्रेजेंट करेंगे कि आप उसको सच समझना शुरू कर देंगे। नार्सिसिज्म के अंदर तीसरा फैक्टर जो आता है दैट इज़ विद द ग्रेंडियोसिटी। ग्रेंडियोसिटी का मतलब ये है कि वो अपने आप को दूसरे लोगों से सुपीरियर समझते हैं। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी का एक और साइन ये है कि दे डू लव बॉम्बिंग। एक एंड पे तो वो आपको बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, मेंटली सर्च कर रहे हैं, लेकिन दूसरे एंड के ऊपर जब उनको लगता है कि आप पे से उनका इन्फ्लुएंस आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है तो लव बॉम्बिंग का सहारा लेते हैं जिसमें वो बेपनाह प्यार मोहब्बत का इजहार करते हैं और अगले इंसान को इस कंफ्यूज स्टेट में रखते हैं कि वेदर आप उसके साथ अच्छे हैं या फिर बुरे हैं। नार्सिसिज्म पर्सनालिटी का एक और ट्रेट ये भी है कि वो हमेशा अगले इंसान को कंफ्यूजन के अंदर रखते हैं। नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी विल नेवर लेट यू टू अंडरस्टैंड वन एंड ऑफ देयर पर्सनालिटीज़ कि वेदर दे आर गुड और वेदर दे आर बैड। But another important trait in the narcissistic personality is that they are so much इन्वॉल्व इन सेल्फ लव। एक नॉर्मल सेल्फ लव हम सबकी ज़रूरत होती है और हम सबको सेल्फ लव प्रैक्टिस करना चाहिए, ये अपने आप से प्यार होना चाहिए। लेकिन जो लोग नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के साथ होते हैं उनके अंदर ये ट्रेंड एक्सट्रीम लेवल के ऊपर पाया जाता है। इससे पहले आपने शायद एहसास कमतरी का तो वो लफ्ज़ सुना होगा, लेकिन नार्सिसिज्म के अंदर एहसास कमतरी नहीं बल्कि एहसास बर्तरी यानी सुपरियॉरिटी कम्प्लेक्स का शिकार होते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटीज़। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटीज़ आर दोज हु आर सो मच क्रिटिकल, दे आर यूजिंग हाइपर क्रिटिसिज्म। वो आपको हर चीज़ के अंदर तनकीद का निशाना बनाएंगे। दे लैक अप्रिसिएशन, वो कभी किसी अच्छी चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, अप्रिशिएट नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई छोटी सी भी गलती उनको नज़र आती है तो वो हमेशा उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करना पसंद करते हैं। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी का एक और साइन या एक बिहेवियर ये भी है कि वो जिस इंसान के साथ रहते हैं या वो इंसान जो उनका टारगेट होता है उसको बहुत ज़्यादा बाउंड करते हैं अपने साथ। अब उनके बाउंड करने का तरीक़ाकार ये होगा कि वो आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स को, आपके सोशल इंटरेक्शंस को लिमिटाइज करके सिर्फ और सिर्फ आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट रखेंगे। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज़ का एक और साइन ये भी है कि दे लैक एम्पैथी। वो कभी भी अपने आप को दूसरे की जगह रख के नहीं सोचेंगे। दे आर सो मच इंडल्ज इन देमसेल्व्स कि दे डोंट केयर अबाउट एनीवन एल्स पेन और एनी अदर्स कंडीशन। लैक ऑफ गिल्ट या फिर आप इसको ये कह सकते हैं कि एक एहसास कि आपने कुछ गलत किया है। गलती का एहसास कभी भी आपको नार्सिसिज्म के साथ नहीं नज़र आएगा। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के साथ जो लोग हैं वो कभी भी पछतावे का शिकार नहीं होते, वो हमेशा आपको पछतावे की स्टेट में लेके आते हैं। People with the narcissism are highly abusive. They always try to abuse you, लेकिन उनका अब्यूज़ करने का तरीक़ाकार आपको वो फिज़िकली अब्यूज़ नहीं करेंगे, they will give you a emotional abuse जिसका कोई निशान नहीं है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, जिसका कोई एविडेंस आप किसी को नहीं दिखा सकते। नार्सिसिज्म के साथ जो लोग होते हैं या जो लोग या जिन लोगों की शख्सियत नार्सिसिस्टिक होती है वो कुछ लोगों के सामने दे आर सो नाइस, दे आर सो रिस्पेक्टेबल और दे बिहेव लाइक सो काइंड, बट
वो इंसान जिसको वो टारगेट कर रहे होते हैं उनके सामने ये पॉजिटिव साइड कम ही नज़र आती है। नार्सिसिस्ट के जो ट्रेट्स हैं उसमें एक चीज़ ये भी है कि वो कभी भी किसी दूसरे इंसान को अपने से ऊपर नहीं आने देते, चाहे वो रिस्पेक्ट है, करियर है, अकम्पलिशमेंट्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, या कोई भी ज़िंदगी का ऐसा पहलू है जिसके अंदर कोई भी इंसान या पर्टिकुलरली वो इंसान जिसको वो टारगेट करते हैं वो उसको अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं देख सकते। इसमें आप एक और चीज़ ये भी कह सकते हैं कि वो कभी किसी इंसान को खुश भी नहीं देख सकते। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के साथ जो लोग होते हैं दे ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल यू, दे ऑलवेज ट्राई टू पुट देयर ओन इन्फ्लुएंस ऑन यू सो डैट आप उनके टारगेट जोन के अंदर आ सकें और वहाँ से निकल ना सकें। नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटीज़ का जो शिकार है या जो टारगेट है वो ज़्यादातर उनके लाइफ पार्टनर होते हैं, चाहे वो मैरिज रिलेशन के अंदर हैं या फिर चाहे लव अफेयर के अंदर है, यानी कोई भी ऐसा इंसान जिसके साथ उनका एक इमोशनल बॉन्ड है जिसके अंदर वो लव एंड हेट को ओपनली एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो उन लोगों को अपना टारगेट बनाएंगे।